मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है और मैं आज यहाँ हूँ आपको बांसुरी सिखाने के लिए। और हम कोशिश करेंगे कि बांसुरी बिल्कुल बुनियाद से शुरू करें कि जैसे आपने आज ही बांसुरी खरीदी है और कभी नहीं पकड़ी बांसुरी, कभी नहीं सीखी, तो हम कैसे सीखेंगे। और ये सारा जो प्रोग्राम है ये बांसुरी सिखाने का, ये हम कर रहे हैं लाहौर स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड एक्टिंग के तहत। और मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ कि ये बांसुरी के हवाले से इतना अच्छा एक प्रोग्राम लेके हैं। तो शुरू करते हैं इसको। बहुत बांसुरी बुनियादी तौर पे सबसे जदीद इंस्ट्रूमेंट भी है और उसी वक्त सबसे कदीम इंस्ट्रूमेंट भी है। अब ये अजीब सी बात है, कदीम इंस्ट्रूमेंट ऐसे कि ये नेचर की तरफ से इन्वेंट हुआ है, इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया था। हुआ ये था, मुख्तलिफ तरह की इसके बारे में राय है, लेकिन एक राय है कि बांस खुदरो झाड़ी है, खुदरो पौधा है। खुदरो पौधा उसको कहते हैं कि जो बगैर किसी की एफर्ट के खुद ब खुद जमीन से उग जाए। तो ये जब बांस बड़ा हुआ तो जो परिंदा आप देखते हैं लकड़ी में होल करता है, वुड कटर जिसको हम कहते हैं, उसने कहीं इसमें होल किया और हवा किसी ऐसे डायरेक्शन पे चली कि उसमें से आवाज आना शुरू हुई। उस वक्त का जो भी सादा इंसान था, केव मैन था, जो भी था, उसने देखा कि ये सीटी की आवाज जो है ये कहां से आ रही है। उसको समझ आई कि ये तो वो फलां सुराख जो बांस में हुआ वो वहां से आ रही है। उसने उसका हिस्सा काट लिया अपना और देखा, और उसको हवा के एक खास एंगल में जब उसको मूव करता था तो उसमें से आवाज निकलती थी। फिर उसने अपने मुंह से फूका उसमें और आवाज बनना शुरू हो गई। तो यूं बांसुरी का बनना शुरू हुआ कुदरती तरीके से। और बांसुरी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अपने इब्तदाई 1000 सालों में जो उसकी शक्ल बनना थी वो बन गई और आज तक ये उसी हालत में है। ये ही इसकी खूबसूरती है। तो हम इस चीज़ को मुख्तसर इसका इंट्रोडक्शन रखते हुए हम चलेंगे इसको बजाने की टेक्निक की तरफ। तो बांसुरी बजाने के लिए सबसे पहले हमारे पास बांसुरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बांसुरी कौन सी वाली होनी चाहिए? बांसुरी होनी चाहिए, अगर तो आप 10-12 साल से छोटी उम्र के हैं सीखने वाला, तो उसको एक बांसुरी चाहिए जो होगी सी की। जो हम खरीदेंगे तो कहेंगे, जहां जहां से हम बांसुरी लेंगे, कि हमें एक सी की बांसुरी दीजिए। वो सी की बांसुरी क्यों चाहिए हमें? कि उसका साइज 10 साल के बच्चे, 7 साल, 8 साल, 11 साल के सीखने वाले के लिए बहुत आसान होगा उसको होल्ड करना, पकड़ना और फिर उसको बाद में बजाना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता साइज इसका हम बढ़ाते जाते हैं। तो सी की बांसुरी लेंगे। और सबसे अहम बात, पहला, सीधा हाथ और उल्टा हाथ, यानी कि राइट एंड लेफ्ट हैंड, इनको कहाँ पे प्लेस करना है, ये सबसे अहम बात है। ये आपको हर मौके पे याद रखनी है, हर बार याद रखनी है। जैसे ही आप बांसुरी उठाएंगे और उसकी प्रैक्टिस के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि आपका सीधा हाथ नीचे वाले 3 सुराखों पे हो, बिल्कुल इस तरह। तो सीधा हाथ, जो कि जिसको मैं राइट हैंड कहता हूं, वो हमारा नीचे वाले 3 सुराखों पे हो और लेफ्ट ऊपर वाले 3 सुराखों पे आएगा, इस तरह। और ये याद रहे कि हमने अपनी उंगलियों के जो टिप्स हैं, जो बिल्कुल सिरे हैं, उनसे बंद नहीं करने हो। हमें शुरू में लगेगा कि शायद ऐसे, ये मैंने बहुत गलत तरीके से पकड़ा हो। हमें उंगलियां अपनी सीधी रखनी है, ये जैसे मैंने अभी की हैं। तो सीधी उंगलियों से हम बांसुरी को होल्ड करेंगे और आप देखेंगे कि अंगूठे बिल्कुल नेचुरल अपना तरीके से, आप देखें ये नीचे हैं। सो देखने में ये अंगूठा ये 2 उंगलियों के सेंटर में नीचे है और बिल्कुल ऊपर वाले भी 2 उंगलियों के सेंटर में नीचे ये अंगूठा है। और हमने बहुत ही आसानी से बांसुरी को होल्ड कर लिया। इसके बाद दूसरी अहम बात, ब्लो करने से, फूंक मारने से पहले वो क्या होगी? वो ये होगी कि जैसे कि आपको पता है ना, हमें गॉड ने यहाँ सेंसर्स दिए हुए हैं। यहाँ हमारे यहाँ सेंसर लगे हुए हैं। हम आंखें बंद करके भी किसी चीज़ को टच करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमने
ये गर्म चीज़ है, ये ठंडी है, ये सख्त है, ये लकड़ी है, ये कपड़ा है, हमें उसका पता चल जाता है। हमने अपनी उस खासियत को, उस खूबी को इस्तेमाल में लाते हुए उंगली को स्कैन करना है, आंखें बंद करके सबसे पहली को, याद रहे 1 बाय 1 हम स्कैन करेंगे सबसे पहली उंगली को। और यहां सबसे पहली उंगली ये है जिसको मैं उठा रहा हूं और रख रहा हूं, ये है सबसे पहली उंगली। तो स्कैन क्या करना है, मैंने ये स्कैन करना है इसी पे फोकस करके कि ये होल जो है बांसुरी का उसके बिल्कुल सेंटर में है। जी बिल्कुल। अब मैं दूसरी उंगली पे आ जाऊंगा, ये वाली जो है, इसको सेट किया, सेंटर है, ओके। तीसरी पे सेंटर है, चौथी पे और पांचवी पे और आखिरी उंगली पे। तो ये है बांसुरी की होल्डिंग पोजीशन। इस तरह हम बांसुरी को होल्ड करेंगे और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बांसुरी को में ब्लो कैसे करना है और इसके ऊपर पहला सबक कैसे बजाना है। जी, तो ये था हमारा आज का पहला सबक और अब मिलते हैं हम अपने दूसरे सबक में।